सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय साईं राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपनी भाई ये लास्ट क्लास है आधुनिक भारत की, और इससे पहले हमने अपना प्राचीन भारत भी कंप्लीट हो गया है, मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हो गया है, और आज अपना ये आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा भाई। और आप कमेंट्स करके बता देना अगर अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करें या अपना साइंस की क्लास लेकर आएँ भाई ना। आप कमेंट्स करके भाई जरूर बताना। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और जो स्टूडेंट है नए आए हैं ना, लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी। और सबसे पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए हम जो गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन है ना, इनमें क्या कुछ हुए थे, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, जो गांधी इरविन समझौता ना, ये किस क्या बोला जाता है, इसको दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। ये कब हुआ भाई? यानी कि सभी बच्चों को ये पता होगा भाई गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये हुआ था 1931 को। याद कर लेना भाई ये तारीख अच्छे से, 5 मार्च 1931 को। अगर आप है ना पजल नहीं होना भाई, अगर दिल्ली समझौता आ जाए तो तब भी ये 5 मार्च 1931 लगाना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को स्थगित किया जाना प्रस्तावित था भाई? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये प्रस्तावित था भाई, इसको रोक देना। आगे आ जाओ। और आगे बताया हुआ है भाई, जो राष्ट्रीय ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, किसमें हुए थे ये कांग्रेस के? ये हुए थे भाई द्वितीय में। पहले और तीसरे में कोई नहीं हुआ था। और पहले और तीसरे में ना, पहला दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाई भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था भाई। आपने ये बातें याद रखनी है भाई। और बिल्कुल है ना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अच्छे से ना, अपनी सीरीज को देखते रहना है। वो लास्ट में भाई जरूर बताना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है भाई, जैसे ये बता दिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भाई ये महात्मा गांधी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाई भाग लिया था? ये किसने लिया था? ये मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा भाई? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से असफल रहा है। और वर्ष 1931 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकलन प्रारूपित किया था भाई? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो आएगा ये क्वेश्चन, तीनों भारतीयों ने ना किस भारतीय ने नेता ने ना तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था भाई? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में लिया था भाई। ये भी बात अपने अच्छे से याद करनी है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो इरविन और गांधी को ना दो महात्मा किसने कहा था भाई? दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। बिल्कुल सही कहा था भाई, ये दो ही महात्मा थे। और आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है, कभी आपको अच्छे जब टाइम होगा तब बताएंगे भाई ये दो महात्मा कैसे थे। और गांधी इरविन समझौते को ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था भाई? ये कराची अधिवेशन में किया था। ये हुआ था 1931 में भाई। और आगे देख लेते हैं भाई अभी, साम्प्रदायिक पंचायत और पूना एक्ट, ये क्या कुछ है भाई? और सांप्रदायिक पंचायत भाई की घोषणा है ना किसने की थी भाई? ये रैमसे मैकडॉनल्ड ने की थी। तत्कालीन पर ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे भाई इस समय पर, जब ये गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे भाई। आगे आ जाओ। और महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था भाई? ये सांप्रदायिक पंचायत के समय ही किया था। अगला क्वेश्चन है भाई, पूना एक्ट, पूना पैक्ट यह किस वर्ग से संबंधित था? ये दलित वर्ग से संबंधित था भाई। और भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था भाई? ये पूना समझौता हुआ था। अच्छे से याद करना भाई, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच में। आगे आ जाओ। दलित वर्गों का संघ किसे स्थापित किया था भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं भाई? कितनी? क्रमशः 71 और 148 दी गई हैं भाई। अगला क्वेश्चन अपना भाई, महात्मा गांधी स्नित भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन सतर नहीं, यह कथन किसने कहा था भाई? ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। काम निकाल लेने के बाद उसको ऐसा भी बोला गया था, जैसा भी था भाई। आगे आ जाओ। और वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संगठन भाई किसके द्वारा किया गया था? ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था 1936 में भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना, जो दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किससे संबोधित किया था भाई? ये महात्मा गांधी ने किया था भाई। आगे चलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद करते हुए चलना। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जो प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन भाई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन भाई, ये जो 37-38 में जो इसमें किया था सुभाष चंद्र बोस ने, वही त्रिपुरी अधिवेशन है भाई। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भाई अपना, किस अधिनियम के द्वारा ना भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया भाई? भारत शासन अधिनियम 1935 भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। ये क्वेश्चन ना IAS लेवल का भी लेवल एग्जाम में पूछा गया है भाई।
और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किए भाई? 1937 में संपन्न हुए। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी भाई? एक थी 5। और 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया भाई? कितने में? ये 28 महीने तक किया भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, वर्ष 1938 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा कहाँ? गुजरात में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 38, 37 और 38 की 39 में इन्होंने पार्टी बना ली थी भाई बाद में, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। अगला क्वेश्चन है भाई, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था भाई? ये बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि मेन जड़ यही था भाई। आगे आ जाओ, और कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने ना वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी भाई? ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना है भाई। और वर्ष 1937 में वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था भाई? ये जयप्रकाश नारायण था भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, अच्छे से याद करना इसको भी। और अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में ना गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे भाई? ये रफ़ी अहमद किदवई थे भाई। अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। और कांग्रेस समाजवादी दल का भाई प्रमुख नेता कौन था भाई? आचार्य नरेंद्र देव। अच्छे से याद करना भाई ये। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी भाई? पटना में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी भाई। और अभी देख लेते भी जो द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो द्वितीय विश्व युद्ध है ना, कब प्रारंभ हुआ था भाई? 1 सितंबर 1939 को। कब? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय ना भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड लिंथलिथगो था भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और वायसराय लॉर्ड लिंथलिथगो ने ना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया था भाई? ये क्या था? 17 अक्टूबर 1939 को भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, कांग्रेस के ना विधानमंडल से इस्तीफा देने जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस भाई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से याद करना। कब? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को भाई। आगे आ जाओ। और ये भाई द्वितीय युद्ध के समय ना ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे भाई? ये थे विंस्टन चर्चिल। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन को भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी भाई? 1930 में ये की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा भाई। और वर्ष 1933 की बात है भाई, जो पाकिस्तान शब्द का ना प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? और ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था भाई। ये क्वेश्चन है ना दोनों बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से याद करना भाई। कौन? 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया भाई? कौन सा? लाहौर अधिवेशन था भाई, 1940 वाला। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी भाई? ये सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस भाई कब मनाया गया? कब मनाया? 23 मार्च 1943 को मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस। और अगला क्वेश्चन अपना, ब्रिटिश द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ भाई? 8 अगस्त 1940 को। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई, अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ भाई कब हुआ था? ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। अच्छे से याद करना भाई, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है भाई। ठीक है, ये विनोबा भावे भी रिलेटेड आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ बता रहे हैं क्वेश्चन। जो व्यक्तिगत है ना सत्याग्रह आंदोलन के प्रेरणा कौन थे भाई? ये थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए ना प्रथम सत्याग्रह किसे चुना था? ये चुना था विनोबा भावे को। इसको दोनों क्वेश्चनों को भाई अच्छे से याद कर लेना, कहीं आप विनोबा भावे लगाओ। ये व्यक्तिगत है ना सत्याग्रह आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? महात्मा गांधी। और चुने गए कौन थे भाई पहले सत्याग्रही? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना था भाई? दूसरा ये जवाहरलाल नेहरू को। आप पहले ही पढ़ रहे होगे पहले तो आज, लेकिन अच्छे से देख लेना भाई दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू है ना एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका भाई? ये मोहम्मद इकबाल का है भाई। किसका? मोहम्मद इकबाल का। आगे आ जाओ भाई, अब चलते हैं क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ भाई। अभी आज़ाद करवा के छोड़ेंगे भाई आज। अपना पहला क्वेश्चन है भाई इसमें, जो भारत में ना स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ना ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई भाई? मार्च 1942 को की गई। कब की गई? मार्च 1942 को।
और 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत द्वारा छोड़ेगा आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया भाई? यहाँ कहाँ किया गया? ये वर्धा में किया गया। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया भाई? सभी को पता होगा ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भारत छोड़ो आंदोलन भाई कब प्रारंभ हुआ? इस क्वेश्चन में भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा पजल होते हैं, क्योंकि घोषणा 8 अगस्त को हुई थी और शुरू किया 9 अगस्त को हुआ था भाई। इन दोनों है ना बातों को अच्छे से याद रखना है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन है ना प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भाई। आगे आ जाओ, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भाई इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी अच्छे से देखना। कौन थे भाई? विंस्टन चर्चिल, जिसको महात्मा गांधी से क्या कहा था भाई? ये हाफ नेक्ड बैगर, यानी अर्धनंगा फकीर। और आगे बताया हुआ भाई, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे भाई? लुई फिशर। कौन थे भाई? लुई फिशर। अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। आगे आ जाओ, और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था भाई? आगा खा पैलेस में रखा गया था। कहाँ पर है ये? पूना में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हाँ जेल से फरार होकर भाई किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया भाई? ये जयप्रकाश नारायण को किया भाई। इसको भी अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, आगे अगला क्वेश्चन है अपना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है ना 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भाई कहाँ भेजा गया? ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है ना बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई? चिंतु पांडे के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना इसको भी। और बंगाल के मिदनापुर जिले में ना जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष से हुई थी भाई? ये 1942 में हुई थी भाई। अच्छे से याद करना भाई, बंगाल के ना मिदनापुर जिले में जातीय सरकार थी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन को ना किस अन्य नाम से भी जाना जाता भाई? किसके? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और आगे पढ़ेंगे भाई अपना आज़ाद हिंद फौज भाई, वेवल्स योजना और शाही नौसेना विद्रोह भाई, ये क्या कुछ मामला था? इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, आज रिवाइज करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन भाई 1942 में, सभी बच्चों को पता होगा इस के बारे में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो आज़ाद हिंद फौज का विचार है ना सर्वप्रथम किसने सुझाया था भाई? ये सुझाया था मोहन सिंह ने। अच्छे से याद करना, ये पहली बार देखने को मिल रहा है भाई क्वेश्चन, अच्छे से याद करते हुए चलना है। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने भाई, कब? 1943 में भाई आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी भाई? ये सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी भाई। और नेताजी ना सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था भाई? ये किया था सिंगापुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना है। और किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप सौंपा था भाई? ये किसे? जापान से भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, और सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप का नया नामकरण भाई क्या किया गया था? ये क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किया गया था भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियंस लीजल नामक सेना बनाई थी भाई? ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। यानी बहुत तगड़ा दिमाग वाला आदमी था भाई, ये सैल्यूट है ऐसे आदमी को वाकई में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, दिल्ली चलो और जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भाई, ये नारे किसके थे? ये याद रखना भाई, किसके थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे भाई। आगे आ जाओ भैया, अपना अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी भाई? देश नायक के रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में भाई किसे ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था भाई? आज़ाद हिंद फौज पर ये चलाया गया था। अभी आप धीरे धीरे बहुत सारे राज खुलते रहेंगे भाई, और आपको पता चलता रहेगा कि उस टाइम पे क्या चल रहा था। अभी ये देख लो, इसी क्वेश्चन में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में भाई इसके न ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था, आज़ाद हिंद फौज के ऊपर चलाया गया था। चलो भाई, जैसा भी था आगे आओ। 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? C राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवल्स योजना कब प्रस्तुत की गई भाई? वेवल्स योजना ये 1945 को 14 जून 1945 को की गई भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वेवल्स योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था भाई? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये किया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भाई।
और अगला क्वेश्चन है भाई, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का अध्यक्ष कौन था भाई? ये आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का है भाई भुल्ला भाई देसाई भाई, अच्छे से याद करना है ऐसे आदमी को भी। और आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है भाई? 12 नवंबर 1945 को। इसमें से आना आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए मिले होंगे भाई, सभी को अच्छे से ना याद कर लेना कौन सा ये फौज दिवस आज़ाद हिंद फौज, ये 12 नवंबर 1945 को। आगे आ जाओ भाई, आगे देखते हैं भाई कैबिनेट मिशन और संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, जो लेबर पार्टी से संबंध रखते थे, भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया भाई? ये कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। आगे आ जाओ भाई, और कैबिनेट मिशन भाई भारत कब आया था? ये कोई ऐसा नहीं था भाई या कि तकिए वकिए अपनी चादर और बेड लेकर आ गया, ये ऐसा नहीं था। अभी देखते हैं भाई, आसान पढ़ते हैं इसको, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, और ध्यान लगा कर देखते रहना भाई। ये कब आया था भाई? 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और अगला क्वेश्चन है भाई, कैबिनेट मिशन के है ना भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे भाई। और कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय भाई लॉर्ड वेवेल था। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखते रहना भाई, यहाँ से क्वेश्चन है ना 100% आता है। और कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया भाई? ये किया गया महात्मा गांधी के द्वारा भाई। ये तो था ही बस कलाकार आदमी। आगे आओ, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया भाई? कब मनाया गया? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया भाई। और नोआखली में गांधी जी के ना विवेक और साहस को देखकर भाई माउंट बेटन द्वारा कौन सी उपाधि दी गई भाई? वन मैन बाउंड्री फोर्स ये दी गई भाई गांधी जी को। ये नोआखली में गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर भाई माउंट बेटन ने दी वन मैन बाउंड्री फोर्स। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ष 1922 के ना कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगी भाई? किसके द्वारा? ये गांधी के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा के गठन का प्रावधान भाई किस मिशन के अंतर्गत किया गया था भाई? ये क्या था? कैबिनेट मिशन में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, और संविधान सभा का पहला स्तर भाई कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी सदस्य कौन बने थे शुरू में भाई? ये सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे भाई स्थायी कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था भाई? ये अच्छे से याद करना, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाला भी भाई 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा दूसरी बैठक में किसको सताई? ये था भाई असताई, और ये है भाई सताई। दर्शक कौन है? राजेंद्र प्रसाद भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भाई कब किया गया था भाई? ये 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे भाई? 26 अक्टूबर 1946 को ये शामिल हुए थे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता देख लेते हैं। आज आज़ाद करवा देंगे भाई भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, यानी 20 फरवरी 1947 की बात है भाई। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई भाई? क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी। अच्छे से याद करना भाई। और क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था भाई? लॉर्ड माउंट बेटन किया था भाई। अच्छे से याद करना, ये पहले था लॉर्ड वेवेल और फिर आया था भाई माउंट बेटन भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पजल करके पूछता है बच्चों से कि पहले माउंट बेटन से पहले लॉर्ड कौन था भाई? लॉर्ड वेवेल था। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, माउंट बेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंट बेटन योजना भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चनों को। और भारतीय विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी भाई? ये सीमा आयोग ये की थी सीरियल रेडक्लिफ ने भाई। अच्छे से नाम, आप रेडक्लिफ को तो पता ही होगा, आप सब जानते हैं, लेकिन इसका नाम अच्छे से देखना भाई, कौन था? सीरिल रेडक्लिफ। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? ये दिल्ली अधिवेशन में किया गया। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष भाई, वही फिर बात आ गई, कौन थे भाई? जेपी कृपलानी। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देखते रहना भाई, क्योंकि आप इन्हीं में पजल होगे नामों में। ये विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष है भाई। और वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया भाई? ये कौन था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान था भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, ये अग्नि हित में था, ये दोनों देशों की हित में था। कौन था भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान।
और भारत की ना स्वतंत्रता के समय भाई ये कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे भाई, जेपी कृपलानी भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, भारत का अंतिम वायसराय कौन था भाई, लॉर्ड माउंटबेटन था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भाई ये कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद कौन बने थे भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, ये सी राजगोपालाचारी बने थे भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहना भाई। और कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था भाई, किसने नहीं लिया था, ये नहीं लिया था भाई महात्मा गांधी ने। और अभी देखते हैं क्या कुछ हुई थी भाई घटना इनके साथ में। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में ना जन गण मन और इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था भाई, ये MS सुब्बालक्ष्मी के द्वारा गाया गया था भाई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना भाई ये क्वेश्चन को भी। और प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भाई किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। आपको कुछ समझ में आ भी रहा होगा भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान क्या था और ये मोहम्मद अली जिन्ना क्या था, आपने पहले ऊपर पढ़ भी लिया, थोड़ा सा डिफरेंस करके सोचना भी इसके बारे में, इन्होंने ऐसा क्या किया था और देश के साथ क्या हुआ। और भारतीय संविधान को ना पूर्ण रूप से कब लागू किया गया भाई, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। तैयार कब हो गया था भाई, 26 नवंबर 1949 भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष भाई किसे बनाया गया था भाई, ये GV मावलंकर को बनाया गया था। और कई बार है ना GV की ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं भाई, ये गणेश वासुदेव है इसका नाम, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, अच्छे से याद करना भाई ये भी। आगे आ जाओ, अभी देख लेते हैं भाई, चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, और जो अपने क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अभी देख लेते हैं। विविध में जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है भाई, ये है दादा भाई नौरोजी को। और महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की भाई, शिवाजी उत्सव 1893 और 1995 1893 और 1895 भाई की शुरुआत भाई किसके द्वारा की गई थी, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और भारतीय शांति का जनक भाई किसे माना जाता है, लोकमान्य तिलक को ही माना जाता है भाई, अच्छे से याद करना इसको भी। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था भाई, ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे भाई, दादा भाई नौरोजी। और सन्यासी विद्रोह भाई कब हुआ था, ये 1770 में हुआ था भाई, ये भी याद करना। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो तृतीयांगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था भाई। और सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भाई, सूर्योदय ये किया था भाई महात्मा गांधी ने। और ये क्यों किया था, ये 30 जनवरी की बात है जब नथुराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी और इसने मरते समय सूर्योदय के ऐसे करके प्रयोग किया गया था, उसका मतलब क्या भाई, सबका उदय हो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अध्यक्षीय संबोधन के समय भाई कांग्रेस अध्यक्ष ने ना हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी भाई, ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और द्वितीय विश्व युद्ध भाई सभी को पता होगा 1939 से 1945 तक ये चला था भाई। और मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था भाई, कौन था ये, हेमचंद्र सूरी। कौन, हेमचंद्र सूरी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भाई, ये था विंस्टन चर्चिल। और बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था भाई, ये किया था अरविंद घोष ने। और भारत के ना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, एक ही आदमी था भाई, ये कौन था, ये गांधी था। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, विभाजन करो और छोड़ो का नारा भाई किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था भाई। और ऑपरेशन पोलो कौन सा ऑपरेशन है भाई, ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था भाई, ये हैदराबाद रियासत को के लिए चलाया गया था भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, और भारत का बिस्मारक किसे कहते हैं भाई, ये सभी रियासतों को इकट्ठा करने के जो कितनी रियासत थी, 543 रियासतों को इकट्ठा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक कहा जाता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, स्वतंत्र भारत में ना प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था भाई, मोरारजी देसाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई, 1913 में भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी भाई, ये महात्मा गांधी ने दी थी। और गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन भाई किसके द्वारा किया गया था भाई, किसके द्वारा, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
और आपने अपना चैप्टर तो ये पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा अभी, यानी 2-4 मिनट में और। लेकिन आप ये देखना, ये गांधी थे और रविंद्रनाथ थे, ये कभी उसको महात्मा बोल देते, ये कभी उसको गुरुदेव बोल देते थे, यानी कि आप समझ गए होंगे दोनों आदमी को। आगे आ जाओ। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ना जीवनीकार, भाई कौन थे भाई, कौन थे, ये थे फ्रैंक मोर्सेस। अच्छे से याद करना भाई, जो प्रधानमंत्री ना प्रथम कौन थे जवाहरलाल नेहरू के ना जीवनीकार कौन थे भाई, फ्रैंक मोर्सेस। और अगला क्वेश्चन है भाई, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी भाई, ये की थी महात्मा गांधी ने। अच्छे से याद करना भाई, गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु नामक भाई पुस्तक महात्मा गांधी ने। और अगला क्वेश्चन भाई अपना है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ना सरकारी इतिहासकार कौन थे भाई, सरकारी कौन थे भाई, डॉक्टर पटामी सीतारामैया थे भाई। और आज का अपना ये सेशन इतना ही था भाई, और अपनी हो गई हिस्ट्री कंप्लीट। और आप कमेंट्स करके बताना भाई, अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करें या अपनी साइंस स्टार्ट करें क्या, तो भाई लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके भाई जरूर जाना, और कमेंट्स करके जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।